उनको स्वयं पता होना चाहिए कि बगल के क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा हूँ और युवाओं के बीच में मेरी क्या पहचान है, क्या पॉपुलैरिटी है, उसको हाईकमान को आंकना है, प्रदेश को आंकना है, प्रदेश के अध्यक्ष को आंकना है। अभी तक जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वहाँ आपको पता होना चाहिए कुशवाहा समाज का भी एक साइजेबल वोट है जी, कुर्मी समाज का भी एक साइजेबल वोट है जी। ठीक है, कम वोट ब्राह्मण समाज का है। तब हम जैसे पत्रकारों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या ललन कुमार जी बागी हो गए हैं, क्या ललन कुमार जी किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, क्या ये बहुत नाराज हैं, क्या है आपके मन में? उपचुनाव 2021 बिहार के जिन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उन दोनों सीटों के लिए बिहार के तमाम राजनीतिक दलों और राजनीतिक खेमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस की रणनीति को लेकर सवाल उठे थे, सवाल उठाया था कांग्रेस के बड़े नेता और पार्टी के युवा विंग के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने। कांग्रेस ने अपनी गलती सुधारी और रंजीत रंजन, पूर्व सांसद रंजीत रंजन, राहुल गांधी टीम के अहम मेंबर माने जाने वाले चंदन यादव, दोनों को उपचुनाव में अहम जिम्मेवारी दी गई। एक को कुशेश्वर स्थान सीट पर पर्यवेक्षक बनाया गया, चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया रंजीत रंजन को, चंदन यादव जी को तारापुर का पर्यवेक्षक बनाया गया। तो हम बात करेंगे ललन कुमार जी से, क्या पार्टी ने बात मान ली? नहीं, पार्टी हाईकमान को मैंने संशोधित करने के लिए आग्रह किया स्टार कास्ट को, तो पार्टी हाईकमान ने उसको संशोधन किया, मेरे सुझाव को माना, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का तहे दिल से आभारी हूँ। कहीं ये नहीं लगता कि आपकी भी कोई भूमिका होनी चाहिए, आपका भी कोई महत्वपूर्ण योगदान इस चुनाव में होना चाहिए था? देखिए, ये पार्टी को तो अपनी रणनीति बनानी चाहिए। उनको स्वयं पता होना चाहिए कि बगल के क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा हूँ और युवाओं के बीच में मेरी क्या पहचान है, क्या पॉपुलैरिटी है, उसको हाईकमान को आंकना है, प्रदेश को आंकना है, प्रदेश के अध्यक्ष को आंकना है। जिम्मेवारी तो उनको फिक्स करना है। उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो क्या लगता है कैसे इसको देखा जाए? पार्टी ने अपनी भूल सुधारी है या फिर आपकी डिमांड को माना है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर पार्टी ये मानती है कि उसकी रणनीति में कहीं कोई गलती हुई, भूमिका तय होनी चाहिए थी रंजीत रंजन की और चंदन यादव की, तो वो हुआ है, या फिर आप पार्टी ने ये देखा कि नहीं, एक सलाह दी गई है पार्टी के नेता की तरफ से, भूल सुधार है या आपकी डिमांड है? अभी तक जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। वहाँ आपको पता होना चाहिए कुशवाहा समाज का भी एक साइजेबल वोट है जी, कुर्मी समाज का भी एक साइजेबल वोट है जी। ठीक है, कम वोट ब्राह्मण समाज का है जी। उनके जो उस समाज के जो यूथ जनरेशन के लड़के हैं, जैसे ऋषि मिश्रा जी हैं, ऋषि मिश्रा जी कांग्रेस के एक बड़े परिवार से आते हैं, ललित नारायण मिश्रा जी के। जैसे ऋषि मिश्रा जी हैं, ऋषि मिश्रा जी कांग्रेस के एक बड़े परिवार से आते हैं, ललित नारायण मिश्रा जी के पौत्र हैं। परवीन कुशवाहा हमारे कुशवाहा समाज के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, शीला कुशवाहा जी हमारे पार्टी के नेत्री हैं। तो इन लोगों को लगाना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उन लोगों को अभी तक उनकी भूमिका नहीं लगाई। दूसरी तरफ देखिएगा कि विपक्ष के रूप में जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है या जदयू है, उसके सारे मंत्री और विधायक पंचायत को दो पंचायत को करके काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है और अभी भी समय है। उस स्तर से अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर से हम लोग ज़्यादा मतों से, चुनाव तो हम लोग जीत ही रहे हैं, ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे और हम लोग राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कर रखेंगे। पप्पू यादव जी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर क्या राय है? देखिए, पप्पू यादव जी एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। उनका अतीत क्या था उस बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जब पटना में बाढ़ आया या कोरोना काल आया, उस समय उन्होंने राजनीति से हटकर समाज के हर तबके के हर पार्टियों के लिए काम किया है और वो उसके बधाई के पात्र हैं। और पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी में आना या नहीं आना ये हाईकमान का मामला है। हाईकमान निर्णय
लेते हैं। हम लोग तो हाईकमान के कार्यकर्ता हैं, जो निर्णय लेंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जब आप अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, जब आप ये कहते हैं कि पार्टी मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी नहीं करेगी, मैं पार्टी में रहूं नहीं रहूं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सच बोलता हूं, राहुल गांधी के टीम को, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए सच बोलता हूं, डंके की चोट पर अपनी बात कहता हूं, तब हम जैसे पत्रकारों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या ललन कुमार जी बागी हो गए हैं, क्या ललन कुमार जी किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, क्या ये बहुत नाराज हैं, क्या है आपके मन में? आपने महाभारत का एक पात्र का आप ध्यान कीजिए। एक गुरु थे, जिस गुरु के पुत्र के बारे में कहा गया था कि उनको अमर का वरदान है, और युधिष्ठिर के पास जब ये आया कि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, और जब तक उनको ये कहा नहीं जाए कि अश्वत्थामा की मौत हो गई,